ये कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की है। एक शख्स ड्रग्स के केस में जेल चला जाता है। उसके जेल जाने के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के करीब आ जाता है। दोनों में नजदीकियां कायम हो जाती है, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहती। जैसे ही ये बात आम होती है, उसका दोस्त अचानक गायब हो जाता है, वो भी 12 टुकड़ों में। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी शहर। इसी बाराबंकी शहर के रामनगर का रहने वाला 32 साल का लवकुश जायसवाल एक रोज अचानक कहीं गायब हो गया। शहर में कैंटीन चलाने वाले लवकुश ने 24 नवंबर की रात को अपने घर आने की बात कही थी, लेकिन वो न तो घर लौटा और न ही उसकी कोई खबर ही आई। ऊपर से उसका मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। इसके बाद 10-12 रोज गुजर गए, लेकिन लवकुश की गुमशुदगी का मामला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पुलिस भी कान में तेल डालकर सोती रही। पूरा मामला क्लूलेस बना रहा। इस बीच लवकुश की बीवी आराधना ने जिले के एसपी से नए सिरे से फरियाद कर मामले की जांच करने की गुहार लगाई। एसपी के कहने पर रामनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की। तफ्तीश में पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के साथ साथ टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद दी, और तब कुछ ऐसी बातें उभर कर सामने आई जिन्होंने पुलिस के माथे पर बल डाल दिया। पुलिस को पता चला कि लवकुश का बाराबंकी के ही अमोली कला गांव की रहने वाली एक महिला के घर आना जाना था। असल में ये महिला उसके एक दोस्त की बीवी थी, और इन दिनों उसका दोस्त ड्रग्स के एक केस में जेल में बंद था। लवकुश के दोस्त रितेश को पुलिस ने इसी साल फरवरी महीने में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया था, और तब से वो लगातार जेल में ही था। इस बीच लवकुश अपने दोस्त रितेश की बीवी प्रतिभा सिंह से हमदर्दी दिखाने लगा, और हमदर्दी दिखाते दिखाते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब दोस्त की गैरहाजिरी में लवकुश का रितेश के घर आना जाना शुरू हो गया। पता चला कि 24 नवंबर को, यानी जिस रोज लवकुश अपनी कैंटीन से गायब हुआ था, उस रोज भी लवकुश और प्रतिभा की फोन पर न सिर्फ लंबी बातचीत हुई थी, बल्कि दोनों के बीच हुई ये बातचीत ही उसकी मोबाइल फोन पर हुई आखिरी बातचीत थी। अब ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि लवकुश की गुमशुदगी से प्रतिभा सिंह का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। इत्तेफाक से पुलिस को लवकुश के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन भी अमोली कला गांव के पास ही मिली, जिसके बाद उसका फोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। दरअसल प्रतिभा और लवकुश के रिश्तों की खबर अब घर की चारदीवारी से बाहर निकल चुकी थी। ऐसे में प्रतिभा के देवर सर्वेश ने उस पर लवकुश से पीछा छुड़ाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रतिभा पहले तो नानुकुर करती रही, लेकिन बाद में उसने भी सर्वेश की बात मान ली, और दोनों ने लवकुश को ठिकाने लगाने के लिए उसके कत्ल का फैसला कर लिया। और फिर तो तय साजिश के मुताबिक दोनों ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, वो अपने आप में एक कहानी बन गई। दोनों ने 24 नवंबर की रात को लवकुश के कत्ल की प्लानिंग की। तय प्लान के मुताबिक प्रतिभा ने उसी रात लवकुश को अपने घर बुलाया। कोशिश ये थी कि लवकुश हमेशा की तरह चोरी छिपे उसके घर आए। प्रतिभा के फोन करने पर लवकुश कैंटीन से निकलकर सीधे उसके घर अमोली कला पहुंचा। प्रतिभा और सर्वेश की साजिश थी कि लवकुश को अपने अंजाम की भनक न लगे, और बस इसी साजिश की वजह से प्रतिभा उस रात भी लवकुश से मिली। लवकुश और प्रतिभा ने साथ में वक्त गुजारा, और फिर वो आराम से प्रतिभा के घर पर ही सो गया। लेकिन उसके नींद में गाफिल होते ही उसका भयानक अंजाम हुआ। सर्वेश और प्रतिभा ने घर में रखे सील बट्टे से लवकुश का सिर कुचल दिया, और फिर लाश को ठिकाने लगाने की ऐसी साजिश रची कि देर तक किसी को पता ही नहीं चला। देवर भाभी यानी सर्वेश और प्रतिभा अब लवकुश का कत्ल कर चुके थे,
लेकिन कत्ल का राज दुनिया की निगाहों से छुपाए रखना बेहद जरूरी था। और बस इसी के चलते सर्वेश और प्रतिभा ने मिलकर उसकी लाश के टुकड़े करने का फैसला किया। सर्वेश एक बोरी में लवकुश की लाश को पैक करने के बाद साइकिल में रखकर अमोली कला से बांका तक गया। वहां उसने तेज धार हथियार से लवकुश की लाश के 12 टुकड़े किए ताकि लाश को निपटाना भी आसान हो और वो कभी बरामद भी न हो सके और न ही पुलिस के हाथ कोई सबूत ही लगे। इसके बाद सर्वेश ने इन 12 टुकड़ों को 2 अलग अलग बोरियों में भरा और रातों रात उसे उफनती हुई घाघरा नदी में फेंक दिया। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। मगरमच्छ का निवाला बनाने के लिए लाश के 12 टुकड़े घाघरा नदी में फेंके गए थे। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात।